गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब अच्छे होंगे। चलिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है गाइस, आज मैं आपको कंपनी ओपन करके दिखाऊंगा कि ये एक आदमी कैसे अपनी कंपनियां चलाता है और कैसे ओपन करता है, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज होते हैं। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। गाइस लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे की जानकारी के लिए गाइस मैं आपको एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं राहुल एलियो अपडेट से करंटली मैं तो मेरा पूरा नाम वैसे राहुल कुमार कशोधन है। करंटली मैं सीए पर स्टूडेंट हूँ। 2018 में मैंने सीपीटी पास किया था और लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और बेसिक एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज से हुई। गाइस यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होने वाली है फ्यूचर में। मैं आपको पूरा बीकॉम की पूरा फुल फ्लैश स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ विद फ्री ऑफ कास्ट। गाइस चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर का। गाइज आपने कंपनी का नाम सुना होगा। कंपनी होता क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। मतलब कंपनी कंपनी उसको कहते हैं, उसे कहते हैं जो किसी एक्ट के थ्रू अपने आप को रजिस्टर की रहती है। अब उसके फीचर्स क्या होते हैं गाइस कंपनी के? पहले एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, एक पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, आर्टिकल ऑफ इसमें एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इंटेलिजिबल होता है। गाइस आपको ये पीडीएफ पूरा अपडेट रहेगा, आप देख लीजिए। मैं ऊपर तरीके से बताता हूँ। अब देखिए कंपनी के कई सारे पार्ट होते हैं। एक होता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जनरली ये होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 होते हैं, जिसकी मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए होती है। और इसमें ये प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं वो शेयर ट्रांसफर नहीं करती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है गाइस, जो कोई भी नहीं बताता है कि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने केवल एम्प्लॉय को ही शेयर इशू कर सकती है, बाकी किसी को भी शेयर इशू नहीं कर सकती। ये एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। केवल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये मेंबर्स का जो क्वेश्चन है गाइस, ये वाला तो जरूर देखिएगा, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 होते हैं। सेक्शन 3(1) ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये 1 लाख पेड अप कैपिटल और 50 मेंबर। आज आइए अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है। पब्लिक कंपनी क्या होता है, इसका जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता है गाइस वो 5 लाख रुपए होता है। और ये एज पर राइट टर्म होता है, इससे ज्यादा जितना भी लगा लो, ठीक है। और इसमें ये ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होती। पब्लिक कंपनी नहीं सर, कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट, इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। ये होगी पब्लिक कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी कही जाती है जिसका मोर देन 50% शेयर किसका हो, गवर्नमेंट का हो, उसी को कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है गाइस, ये जनरली बस ऐसे दिया है, इसका कोई भी यूज नहीं है। तो अभी पढ़ लेते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था फॉरेन कंपनी के बारे में। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज एस्टैब्लिश्ड बिजनेस इन इंडिया। मतलब किसी दूसरे देश की कंपनी जब अपने देश में आके बिजनेस करती है तो उसी को कहते हैं फॉरेन कंपनी। अब क्या इस शुरुआत करते हैं कि इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। देखिए पहली बात करते हैं फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द कंप्लीट एंड लीगल फॉर्मेलिटी। जो भी कंपनी के जो भी शुरुआत हुई उसमें क्या होते हैं कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसे पूरा करना पड़ता है। पहला क्या होता है प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर कैपिटल के बारे में सोचना, ठीक है। अब गाइस आगे बात करते हैं प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। प्रमोशन होता क्या है, प्रमोशन में क्या कंसर्न पड़ता है। इट इन्वॉल्व convince a business idea of taking initiative to form a company so that practical shape given excellent available। मतलब जो भी हम आइडिया अपने अंदर सोच के रख के रहते हैं, अगर उसे हम प्रैक्टिकल वे में यूज करते हैं तो उसी को कहते हैं प्रमोशन ऑफ कंपनी। और इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपनी कहते हैं। प्रमोटर गाइस होता क्या है, प्रमोटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके मन में पहली बार विचार आता है कंपनी ओपन करने के बाद। गाइस ये सब लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, नीचे ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है। अब देखिए प्रमोटर का काम क्या होता है। प्रमोटर का काम ये होता है कि पहले दिखता है कि किस जगह, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस कंपनी, मतलब कौन से प्रोडक्ट का कौन सी कंपनी खोले, कौन से बिजनेस लगाए जिससे हमें प्रॉफिट हो। और इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबल स्टडीज होती है कि किस तरह का बिजनेस करें, किस तरह का नहीं बिजनेस करें। तो ये फ्लेक्सिबल होता है। फिर नेम अप्रूवल, मतलब फिर प्रोमोटर क्या करता है कंपनी के बारे में नाम सोचता है कि कौन सा नेम अच्छा रहेगा। फिर क्या करता है सिग्नेचर कराता है मेमोरेंडम ऑफ इश्यूएशन। मेमोरेंडम ऑफ इश्यूएशन गाइस ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं
कि कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ इश्यूशन होता है क्या। मेमोरेंडम ऑफ इश्यूशन क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के कैपिटल क्लास से रिलेटेड होता है। अभी आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फिर क्या करता है गाइस, इसमें प्रोफेशनल मतलब जो भी प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होती है उसे बुलाया जाता है, जैसे बीओडी हुआ, बैंकर हुआ, इन लोगों से बात किया जाता है कि फिर एक रजिस्ट्रार होते हैं, उनसे बात किया जाता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब इसमें क्या हो रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी, इसमें डॉक्यूमेंट से कौन कौन जरूरत होती है बेसिकली गाइज। जहां तक बात करें तो कंपनी के ये जो भी डॉक्यूमेंट है, पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ इश्यूशन। मेमोरेंडम ऑफ इश्यूशन क्या करता है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लास होता है, ठीक है। इसमें क्या डिफाइन होता है कि ये कई चीजों को कंटेन मतलब ये इसमें बेसिकली पूछा जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ इश्यूशन कंटेन, तो इसमें 6 क्लास कंटेन किया जाता है। पहला नेम रहता है, फिर रजिस्टर ऑफिस कहाँ है कंपनी का, फिर ऑब्जेक्ट किस लिए बिजनेस कर रहा है, लाइबिलिटीज क्या है, और कैपिटल क्लॉज, ये सभी आपके मेमोरेंडम ऑफ इश्यूशन। आर्टिकल ऑफ इश्यूशन का जनरली मतलब आप ये जान लीजिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है किसी भी कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। इसमें कंपनी का अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं रहेगा तो उस स्थिति में कंपनी टेबल ये एडॉप्ट करती है, कंपनी जेट 2013 के थ्रू। अगर आपको वही कंपनी जेट 1956 की बात करें तो वही कंपनी टेबल ए एडॉप्ट करती है, अगर कोई भी कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना चाहती है। गाइस ये क्वेश्चन जरूर आता है और इस बार भी आएगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना हो तो उस स्थिति में कौन सा टेबल एडॉप्ट किया जाता है, उसमें आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन ए या एफ होगा तो कर दीजिएगा। अब क्या होता है, कंस्टेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर। अब इसमें फिर एक बात आती है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिटन कंसेंट, ये रिटन होता है दोनों, जिसमें डायरेक्टर का नेम और उनके साइन की जरूरत होती है, उनसे अंडरटेक कराया जाता है कि हाँ। फिर एक एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट के बाद से तब गाइस फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होता है, एक मीटिंग होती है जो कंपनी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। फिर उसके बाद से रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फी, और फिर उसके बाद से जो भी फीस होते हैं रजिस्ट्रार को पेमेंट किए जाते हैं, फिर कंपनी का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। अब आइए पोजीशन ऑफ ए प्रमोटर। प्रमोटर क्या काम करता है, प्रमोटर का पहला काम क्या होता है, उसके मन में पहली बार आइडिया आता है, ठीक है, तो वो बिजनेस चलाने का, लेकिन ये भी नहीं है कि वो अपने पास ज्यादा प्रॉफिट लेगा, वो सेक्रेट प्रॉफिट नहीं कर सकता, ठीक है। वो सभी कंपनियों का जो भी होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इसमें इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। जो भी अगर वो मालिक बनना चाहता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसे इन्वॉल्व किया जाएगा, और उसी पे ये ऑप्शन अलॉट रहता है कि मतलब वो क्या करेगा कि कंपनी के अलॉटमेंट शेयर के टाइम डिवेंचर या इक्विटी के शेयर के आदमी वही डिस्कस करेगा। अब इनकॉर्पोरेशन मींस होता है गाइस रजिस्ट्रेशन ऑफ ए रजिस्टर ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन जनरली ये फील किया जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का कहाँ है, किस तरह से है ये, ठीक है। और उसके बाद से ये क्या होता है कि एक सर्टेन डॉक्यूमेंट होता है जो छोटे छोटे मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह से लगेंगे, ठीक है। इसमें इनकॉर्पोरेशन में बताया जाता है बेसिकली कि रजिस्ट्रार होता क्या है, मतलब इसे कौन मैनेज करेगा, कौन देखेगा, किससे एग्रीमेंट किया जा रहा है, ये सभी चीज होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जनरली ये स्टेट व्यक्ति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो हर स्टेट की कैपिटल में एक होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ठीक है, जिन्हीं को हम फीस पे करके अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक सर्टिफिकेट होता है इनकॉर्पोरेशन का, मींस तो उसमें एक हम एक लीगली प्रूफ हो जाते हैं कि हाँ हम अब बिजनेस करने के लायक हो गए। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ये जरूरी नहीं है गाइस कि हम अपना बिजनेस तुरंत शुरू कर दें, या कंपनी लोगों से तक कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब ये सर्टिफिकेट मिल जाता है दूसरा, तो ही आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब कैपिटल क्लॉज डिफाइन कौन करता है, देखिए पहले तो हमें सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, स्टॉक सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये गाइस क्वेश्चन कई बार आता है, सेबी के बारे में मैं आपको फुल डिटेल लेक्चर दूंगा, लेकिन यहाँ पे बस सेबी का मतलब क्या है, ये क्या होता है, इसी से अप्रूवल होता है तो ही कंपनी को शेयर अलॉट करती है। फिलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस के बारे में गाइस मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जनरली प्रॉस्पेक्टस होता क्या है, प्रॉस्पेक्टस जनरली गाइस ये होता है, देखिए फिलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस का मतलब ये होता है जब भी आप कहीं एडमिशन के लिए जाते हो, ठीक है, एडमिशन के लिए जाते हो तो देखते होगे गाइस कि वहां पे कई लोग रहते होंगे, मतलब वहां से एक क्या फॉर्म खरीद के लाते हो, तो फॉर्म में क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस इन्वॉल्व होता है, तो उसी को कहते हैं प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस में ये डिफाइन होता है कि कंपनी कितने रुपए का शेयर इशू कर रही है,
किस अमाउंट में कितना कितना मिलेगा, कैसे कैसे कंपनी को क्या करना है गाइज, ये प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी डिफाइन करती है। ठीक है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं, आगे की शुरुआत करते हैं, आगे क्या होना है इसमें, आगे शुरुआत करते हैं कंपनी फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस के बाद क्या होते हैं गाइज, फिर 1 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, नेम अप्रूवल के बारे में बता दिया, पोजीशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, आ गया था प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जैसे हम लोग कहीं एडमिशन लेने के लिए फॉर्म लेते हैं, उसी तरह का होता है प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद से गाइस आता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर ब्रोकरेज। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद फिर हम बैंकर को या तो हम किसी अपने थर्ड पार्टी से अपने सारे शेयर बेच सकते हैं, या किसी बैंकर के थ्रू बेचें, या पब्लिक के थ्रू पैसा जुटाएं। ठीक है, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन और मैक्सिमम मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है गाइस कि जो भी हम शेयर अलॉट करते हैं, अगर उसका 90% अमाउंट रिसीव नहीं होता है, 90% से कम होता है, तो उस सब्सक्रिप्शन को हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो उस कंपनी में क्या करती है कंपनी, सबको अपना पैसा, सबको सबका पैसा क्या करती है कंपनी, रिफंड कर देती है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्या मतलब ये देना पड़ता है कि एटलीस्ट आपकी कंपनी जो है जिसमें शेयर डील कर रही है, शेयर या डिवेंचर में डील कर रही है, उसका क्या हो मतलब लिस्ट कराना, लिस्टिंग करानी पड़ती है सेबी में, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। ठीक है, और लिस्ट कराने के बाद अगर किसी भी जो भी आपके शेयर होल्डर होते हैं, अगर कंपनी का 90% शेयर से कम पैसा आता है, तो उसमें क्या करती है कि उनके मनी को, अब करंट में ये 8 दिन हो गया था, 8 दिन हो गया, पहले क्या होता था गाइस, ये 3 महीने होते थे, 90 डेज पे डिपेंड करते थे, लेकिन करंट में 8 दिन बाद उनको उनका पैसा क्या किया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो। ठीक है गाइस, फिर से आते हैं अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। अलॉटमेंट में क्या होता है, जो भी कंपनी के पास पैसे आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, फिर कंपनी के पास अगर ऊपर आ जाता है तो उसके पैसे जो भी होते हैं वो 30 दिनों के अंदर रिफंड कर देते हैं। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अंतर क्या होता है गाइस, तो बेसिक अंतर ये होता है कि जो भी ये रूल्स हैं इंटरनल, मतलब जो भी इंटरनल रूल्स डिसाइड होते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिसाइड होते हैं, और जो भी ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी की, फ्यूचर में कंपनी क्या करेगी, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दूसरा डिफरेंस ये है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर पोजीशन क्या होगा, इसमें जो भी मेन डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होता है वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, कि इसमें कंपनी लिस्ट सबऑर्डिनेट टू बी नो, मेन डॉक्यूमेंट के बारे में, और इसमें सब्सिडरी डॉक्यूमेंट होता है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट कहा जाता है, इसे मेन डॉक्यूमेंट, इसे सब्सिडरी। और रिलेशनशिप क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन अ रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद आउटसाइडर। ये कंपनी के जो भी आउटसाइडर होते हैं, जो भी एक्सटर्नल लोग होते हैं, उनको डिफाइन करती है, लेकिन ये जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, ये इंटरनल रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, और उसके बाद से गाइस आगे देखते हैं, आगे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है गाइस, पूरे क्वेश्चन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात बता दी कि 90% होना चाहिए। इट इज अ नंबर ऑफ शेयर ऑन व्हिच अमाउंट रिसीव सफिशिएंट टू कमिट द बिजनेस। और प्रोस्पेक्टस के बारे में बता दिया, एक इनविटेशन होता है जो जारी किया जाता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट अप्लाइंग फॉर ए शेयर। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है गाइस, ये सबसे पूछा जाता है, जो पैसा कंपनी शुरू होने से पैसे जो अमाउंट एक्सपेंड किए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं प्राइमरी। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ऑनर द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे वो बिजनेस से पैसा, मतलब जो पैसा शेयर होल्डर द्वारा कंपनी को दिया जाता है उसी को कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर कैपिटल का मतलब होता है जो भी पैसा कंपनी अपने शेयर इश्यू करके पैसा जुटाती है उसी को कहते हैं शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कैपिटल होता है कि हम इतने अमाउंट से कैपिटल किससे के साथ अपना बिजनेस शुरू करें, उसी को कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है गाइस, इशूड कैपिटल वो कैपिटल अमाउंट होता है जो हम एट द टाइम ऑफ, अब मतलब जो इशू करने के समय जो भी हम शेयर अलॉट करते हैं, जो पैसा रिसीव होता है उसी को इशूड कैपिटल कहते हैं। सब्सक्रिप्शन कैपिटल, इशू करने के बाद जो अमाउंट लोगों द्वारा जो शेयर खरीदा गया अप्लाइड बाय ए पब्लिक, उसी को कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब ये होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर that has been called up by the company payment of the subscriber towards the share। जो पैसा शेयर होल्डर के थ्रू मिला वो कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। पेड अप कैपिटल क्या होता है गाइस,
इट इज ए पार्ट ऑफ सोल्ड अप कैपिटल द नंबर ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर हैव पेड, मतलब कितने लोग पैसा दिए उसी को कहते हैं पेड अप कैपिटल। गाइस ये रहा 2013 का ये बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर है। वैसे ये एक एग्जांपल है, मैंने दिखा दिया है यहाँ पे पीडीएफ में ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कंपनी का बैलेंस शीट बनाया जाता है। गाइस ये जो ऊपर के जो तीन चार टॉपिक है ये काफी, रिजर्व कैपिटल अमाउंट क्या होता है, ये एक अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है जो केवल एक वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी के समापन के समय ही पैसा मांगा जाता है, उसी को कहते हैं रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये प्रॉफिट, इट इज कैपिटल प्रॉफिट, जो पैसा हम कैपिटल से जो भी गेन करते हैं उसी को कैपिटल प्रॉफिट करते हैं, और ये डिविडेंड के थ्रू शेयर होल्डर को दिया जाता है। शेयर के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं गाइस, शेयर के जनरली यहाँ पे दो क्लास में बताया जाता है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो राइट्स मिलता है, जो जिन्हें पहले अधिकार होता है। ये पूरे हम शेयर के बारे में बात करेंगे, बिजनेस स्टडी जब पढ़ेंगे वहां पे, तो मैं इसका डिफरेंस आपको पूरा समझा दूंगा कि किस तरह से होता है। अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि वो लोग जिनके पास राइट्स होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, उन्हीं को प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। जैसे राइट्स ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड पहले पाने का, फिर कैपिटल का डिविडेंड। इक्विटी शेयर क्या होता है गाइस, इक्विटी शेयर वो अमाउंट होता है, the share which are not preference share are called equity share। इक्विटी शेयर होल्डर ये कंपनी के ऑनर भी ट्रेड किए जाते हैं। इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू मतलब शेयर कितने तरीकों से इश्यू किया जाता है। पहला है फॉर कैश फॉर कंसिडरेशन, मतलब दो तरीके से हम शेयर इशू कर सकते हैं, या तो हम पूरे बिजनेस कैश में करें या कंसिडरेशन, मतलब उसके जगह जो भी, मतलब किसी सामान से, बिल्डिंग मशीनरी से जो, या अदर देन कैश, तो दो तरह से शेयर इशू किया जाता है। इसमें टर्म क्या होते हैं, मतलब शेयर इशू करने के टर्म क्या कहते हैं, या तो हम पार पे इशू करें, मतलब जितना पैसे का 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए में बेचें, या प्रीमियम 10 रुपए का शेयर है तो 12 रुपए में बेचें। इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, 10 रुपए का शेयर है तो उसे 8 रुपए में बेचें, या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे अलोंग विद कॉल एप्लीकेशन मनी फर्स्ट। और इसमें किस तरह से इशू होता है गाइस, जो भी होता है पहले पहला अलॉटमेंट होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पहला अलॉटमेंट की बात करते हैं तो इसी ऑफ शेयर कंसिडरेशन एट पार पे डिपेंड करता है। ठीक है, यही होते हैं गाइस, ये सबसे बड़ा चीज था जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया है। ये छोटे हैं वर्ड लेकिन बहुत बड़े हैं। दिस मींस द शेयर आर इशूड एट फेस वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या एंट्री बनती है ये मैंने पीडीएफ में आपको बस समझा दिया है, आप खुद से पढ़ लीजिए, काफी आसान है। जब अमाउंट रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट है डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से है गाइस, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बस यहाँ पे समझा दिया है, मैं आपको केवल उसका मीनिंग बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। प्रीमियम में इशू होता है तो प्रीमियम में दो तरीके से, और प्रीमियम का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं गाइस, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, प्रीमियम में जो पैसा मिलता है उसको किस तरह से, या तो हम उसके जगह पे बोनस शेयर इशू कर दें, या जो भी हमारे प्राइमरी एक्सपेंसेस हो उसे कर सकते हैं, या हम शेयर को बाईबैक कर सकते हैं, दोबारा से कर सकते हैं, या हम अपने डिवेंचर को रिडीम करा सकते हैं। इसीलिए यही वो जगह है जहां हम प्रीमियम के पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं गाइस, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या क्या जर्नल एंट्री बनती है, जर्नल एंट्री बेसिकली मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप इस पीडीएफ में नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। गाइस अब के जमाने में नहीं होगा, लेकिन 1956 में ये होता था, तो अगर 1956 का क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप यस कर देना, लेकिन यहाँ पे नो रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मिनिमम डिस्काउंट जो होता था वो 10% इन्वॉल्व होता है। तो गाइस ये सबसे बड़ा वर्ड था यहाँ पे। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे के वर्ड की बात करते हैं कि कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब क्या होता है, जो कैश ना देके कंपनी के पास जो सामान है, ठीक है, कोई कंपनी सामान परचेस कर देती है, एसेट्स परचेस करती है, उसके जगह पे यदि वेंडर को शेयर अलॉट कर देती है तो इसी को कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलिए गाइस अब आगे शुरू करते हैं, आगे की बात करते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। जो भी सामान ले रहे हैं उसको डेबिट करते हैं और वेंडर के नाम से क्रेडिट कर देते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में बता दे रहा हूँ। स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर अमाउंट होता है जो कंपनी के एम्प्लॉय या डायरेक्टर को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, जो करंट में अब नहीं किया जाता। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में गाइस क्या होता है,
कंपनी क्या करती है, अपना पूरा जो भी शेयर है वो किसी बैंक के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू बेचने का काम करवाती है, तो उसी को कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ठीक है गाइस, इसमें भी बताया गया अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का बात जान लीजिए। अंडर सब्सक्रिप्शन की बात वो हुई जब भी 90% से, मतलब इशू से 90 इश्यूड शेयर से जो भी अमाउंट रिसीव हो उसका 90% एप्लीकेशन आने चाहिए, अगर उससे कम आता है तो उसी को कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर मोर देन जो भी हम इशू शेयर से ओवर वैल्यूएटेड जो रिस्पॉन्स आ जाते हैं उसी को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू वो, राइट इशू का मतलब होता है गाइस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आप ध्यान से देखिएगा। राइट इशू का मतलब वो अमाउंट होता है, वो कंपनी के मेंबर होते हैं जिसको जो कंपनी के पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी उनको शेयर अलॉट करती है उसी को कहते हैं राइट इशू। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वो होता है वो पर्सन जो कंपनी से पहले से काम करते हैं या कोई भी एक स्पेसिफिक प्राइस उनके लिए डिफाइन हो, जैसे प्रमोटर हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ, वेंचर हुआ, उनको जो अमाउंट, उनको जो शेयर इशू किया जाता है उसी को कहते हैं प्रेफरेंस। स्क्रू अकाउंट क्या होता है? जो भी हम शेयर के पैसे को जो भी हम थर्ड पार्टी के थ्रू बोरो करते हैं या लेते हैं या डिलीवर करते हैं उसी को कहते हैं स्क्रू अकाउंट। ईएसओपी गैज, ये क्वेश्चन पहले आते थे लेकिन करंट में 2 साल से नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसमें क्या होता है गाइस, जो भी शेयर होते हैं वो कंपनी के मेंबर को जो भी शेयर दिया जाता है वो, तो उस स्थिति में हम कैसे उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो ईएसओपी में डिफाइन होता है। बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब होता है जो कंपनी अपना शेयर लोगों से खरीदना शुरू करती है। कंपनी मतलब पहले क्या होता था, लोगों को शेयर बेचती थी और जब लोगों को से शेयर वापस खरीदती है तो उसी को कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। ठीक है, और इसका इसमें भी या तो कैन नॉट बी डन फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये क्या बायबैक ऑफ शेयर जो होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से अलाउ नहीं होगा गाइस। ठीक है, आगे बात करते हैं। कॉल्स इन एडवांस, यदि कोई भी शेयर होल्डर, ठीक है, अपने अमाउंट से ज्यादा पैसा पेमेंट कर दिया, अपने शेयर एप्लीकेशन अमाउंट से ज्यादा पैसा पेमेंट कर दिया, या उनका पैसा यदि जितने शेयर के लिए वो खरीदा था उसे कम शेयर अलाउड किया जा रहा है तो उसका क्या अमाउंट होगा, वो कॉल इन एडवांस होगा। या तो कंपनी उसे रिफंड करे, वो आगे फर्दर एडजस्टमेंट उसके अलॉटमेंट में करेगा, इसी को कहते हैं कॉल इन एडवांस। अब गाइस आगे बात करते हैं इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी, वो आपको ऑलरेडी इसमें डिफाइन है। चलिए कॉल इन एडवांस की बात कर लिए। कॉल्स इन एरियर एक वर्ड होता है गाइस, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जो शेयर होल्डर शेयर का पैसा दूसरे अलॉटमेंट या ठीक है टाइम फर्स्ट कॉल के थ्रू क्या करते हैं, उनका पैसा पेमेंट नहीं करते, उनको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। गाइस अगला क्वेश्चन आता है फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉर फीचर ऑफ शेयर मतलब ये होता है अगर कोई भी शेयर होल्डर किसी भी शेयर का किसी भी अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी के पास राइट्स होता है उसकी शेयर को जब्त कर लेती है और उसके थ्रू उसके बिहाफ पे कोई भी पैसा उस शेयर होल्डर को नहीं देती है, तो उसी को कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, और फॉरफीचर का जो भी शेयर होता है वो किस तरह से होता है, या तो प्रीमियम पे रिसीव हो जाए या तो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह से उसे करती है, इशू करती है। गाइस आगे बात करते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, या मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। यदि आप 11th-12th के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल आपको तो समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, रीइश्यू करती है फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर का जो अमाउंट होता है गाइस वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ये क्वेश्चन ये भी बनता है, तो वो हमेशा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है गाइस फॉरफिटेड शेयर अमाउंट का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चलिए ओरिजिनली ये देखिए क्वेश्चन है, देख लीजिएगा 2-4, लेकिन ये फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दिया गया कि वो अमाउंट जो होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। गाइस यही थी आज की सबसे बड़ी क्वेश्चन जो भी थे, या आपके जो भी ये लेक्चर था, ये सिर्फ कंपनी के बारे में बताया गया कि आखिर एक कंपनी कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती है अपने मार्केट में, या किस तरह का होता है गाइस। ऐसे प्रमोशन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये पीडीएफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आई थिंक अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिएगा कम से कम इससे 8 से 9 क्वेश्चन जरूर आपको एंट्रेंस में मिलेंगे गाइस। तो आज की लेक्चर में आपने ये सभी जाना। ओके, आगे के लेक्चर में मैं आपको आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 99% गारंटी के साथ करूंगा। अगर वो क्वेश्चन ना मिले तो मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा गाइस। ये रही आज की सबसे बड़ी अपडेट। चलिए गाइस आगे की अपडेट के लिए, आगे के लेक्चर के लिए आप बने रहिएगा।
जल्द से जल्द मैं आपको ये एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।